साधु को चिलमची कहते हैं, हिंदू को आतंकवादी। राम के कितने मरवाए, जो बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? हिंदू का होगा। एक कहते गैया का मांस खाता, जो गैया का मांस खाता हिंदू की रक्षा करेगा वो। 370 हटा दी गई, इससे बड़ा फायदा हुआ। नहीं तो जो है मिनी पाकिस्तान बन जाता कश्मीर। आज कश्मीर में जो लोग कश्मीरी ब्राह्मण भी बड़े शान से रह रहे हैं और उनकी सुरक्षा भी व्यवस्था की जा रही है। सुयोग्य कार्बनिष्ठ हिंदू सम्राट कहें, सनातन सम्राट कहें, हमारे योगी जी माननीय मुख्यमंत्री पर मैं देखना चाहता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश को एक अग्रगण्य सेवा की ओर ले जा रहे हैं, विकास की ओर ले जा रहे हैं। हमारे हृदय से तो शुभकामना योगी जी के लिए, आदित्यनाथ के लिए जाती है। उल्लू का बच्चा था ना, वो मम्मी से कहा मम्मी सुबह होगा, सूरज को देखना है। तो एक बार, दो बार, कई बार बोला वो उल्लू के बच्चा, तो उसके माथा पे 2 झापट लगाए। सारा उल्लू, हम तो बाप ने देखा है सूरज को, तो दादा नहीं देखा, पर दादा ने सूरज को देखा और तुम सूरज को देखा। ये लोग उल्लू के पट्टे हैं जिनके कार्य दिखता नहीं है। ये सब उल्लू के पट्टे हैं। योगी का इतना कार्य किया है। ओबीसी जो कह रहा है, ऐसे जो है महबूबा मुफ्ती जो कह रही है, इन सब लोगों को जेल भेजा जाए। इस समय मैं मौजूद हूँ बांके बिहारी की नगरी वृंदावन धाम में, और आने वाले चुनावों को लेकर संत समाज क्या सोचता है। कुछ समाज के संत हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या है उनकी राय चुनावों को लेकर और वो किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। आइए बात। महाराज जी बताइए कि इस बार चुनाव में मुख्यमंत्री कौन? हमारे मुख्यमंत्री के साधु समाज के लिए पूछते हैं, सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, प्रांत के उत्तर प्रदेश के संरक्षण के हर तरह से सुयोग्य कार्बनिष्ठ हिंदू सम्राट कहें, सनातन सम्राट कहें, हमारे योगी जी माननीय मुख्यमंत्री पर मैं देखना चाहता हूँ। और वो निश्चित ही मुख्यमंत्री पद पर होंगे। हमारे जनता सब देख रही हैं, सब समझ रहा है कौन हमारे रक्षा कर सकता है। वो किसी का विकास करता, किसी का इन्हें ईसाई है, मुसलमान, सब के लिए व्यवस्था कर रहा है। उसके कोई जात पात का भेद नहीं। महात्मा को हमारे साधु में है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे को हरि। तो ऐसे महात्मा मुख्यमंत्री रूप में आए हैं। अब देख रहे हैं, विकास कर रहे हैं। जो गलत है, गलत के साथ गलत व्यवहार, जो आतंकवादी है, जो भूमाफिया उसको उनका कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए अखिलेश इस बार कह रहे हैं कि हमने गठबंधन किया है और इस बार सत्ता में हम आ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश क्या करेंगे? जो हम लोग साधु को चिलमची कहते हैं, हिंदू को आतंकवादी। राम के कितने मरवाए, जो बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? हिंदू का होगा। एक कहते गैया का मांस खाता, जो गैया का मांस खाता हिंदू की रक्षा करेगा वो। बाप को अपमान किया, हिंदू को अपमान किया, उसी का बाप ने राम पर गोली चलाया। अब जो गोली चलाया उसकी ये दशा, हमारे मोदी जी, योगी जी क्या कर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। अब उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। हमारे साधु साहब हिंदू सनातन धर्मी जितने पार्टी 90%, 100% हमारे मुख्यमंत्री योगी जी होंगे। हमारे देश की, राष्ट्र की, समाज की हर तरह सुरक्षा करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि योगी जी ने पिछले 4 साल, 4.5 साल में कोई कार्य नहीं किया विकास का, आरोप लगा रहे हैं। देखिए जी, एक उल्लू होता है ना, उल्लू रात्रि में 1 सेकंड का उल्लू का बच्चा था ना, वो मम्मी से कहा मम्मी सुबह होगा, सूरज को देखना है। तो एक बार, दो बार, कई बार बोला वो उल्लू के बच्चा, तो उसके माथा पे 2 झापट लगाए। सारा उल्लू, हम तो बाप ने देखा है सूरज को, तो दादा नहीं देखा, पर दादा ने सूरज को देखा और तुम सूरज को देखा। ये लोग उल्लू के पट्टे हैं जिनके कार्य दिखता नहीं है। ये सब उल्लू के पट्टे हैं। योगी का इतना कार्य किया है, आज तक क्यों नहीं राम जन्म कुछ किया? काशी विश्वनाथ को क्यों नहीं किया? इतना कार्य कर रहा है। और हर जगह दाह करके हमारे वृंदावन के लिए क्या किया? जो तीर्थ घोषित किया। और जो अयोध्या, काशी के लिए कर रहा है, सब तीर्थों का एक ऊंचे शिखर पर पहुंचा रहा है योगी जी। हमारे साधु सनातन धर्म में जितने हैं सब योगी जी को मुख्यमंत्री चाहते हैं। सब योगी मुख्यमंत्री बनेंगे जी। अगर बात की है तो इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? मेरा नाम श्री भक्ति वेदांत मधुसूदन महाराज है।
मैं सेवा कुंज गली कृष्ण बलराम मंदिर का सेवक हूँ। सबका साथ सबका विकास, ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है और जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है सभी को इसने भाई कह के पुकारा, सबको आदर सम्मान दिए हैं और इस प्रकार के संस्कृति सभ्यता को जोगी जी सुंदर रूप से पालन करते हैं। वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते, सबका साथ देते हैं। विशेष करके इस माटी की गरिमा, यहाँ की भाषा है, भाव को जो ऋषि मुनियों के द्वारा संभाला गया, बनाया गया। देश हमारा भारत प्यारा सब देशों से न्यारा है, इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथों संवारा। इसके चरणों की धोती, इनके चरणों को धोती गंगा जमुना की धारा। इसने सबको बंधु कहकर पुकारा है। जहाँ पर रसखान, कबीर, रहीम, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे बड़े बड़े हिंदी के कवि हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य में सुगंध भर दिया, आज उस हिंदी साहित्य को पूरा विश्व अपना रहे हैं। भारत वर्ष में भी इस हिंदी का प्रचार हो, जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वाग्रणी है। यहाँ से ही बड़े बड़े कवि हुए हिंदी के, इस साहित्य का, और इसका सुगंध पूरे भारत में फैल रहा है। इस चीज़ को जो फैलाते हैं वो हमारे जोगी जी मोदी जी है। जोगी जी मोदी जी के राज में विश्व में हमारे संस्कृति का प्रचार होता है। अरब देशों में भी हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है। पूरे विश्व में इस सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। जो सनातन धर्म केवल जाति वर्ण में नहीं तो यहाँ पर रसखान, रहीम और कबीर जैसे भक्त नहीं होते। जिस सनातन धर्म आत्मा की बात कही जाती है और आत्मा धर्म में कोई जाति पाति नहीं रहता। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने चांद काजी को भी नचाए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इस संस्कृति को जो विश्व में फैला सकते हैं वही हमारे लिए पूज्य है। मैं उनको ही सिंहासन में बैठा कर आदर कर सकते हैं। हाँ जी। क्या सुनना हो? मेरा नाम बलराम दास बाबा है। महाराज जी, मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे देखते हैं? हम तो अपने सनातन धर्म के अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार में अभी काम चल रहा है, जिस कार्य में योगी जी कार्य कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश को एक अग्रगण्य सेवा की ओर ले जा रहे हैं, विकास की ओर ले जा रहे हैं। हमारे हृदय से तो शुभकामना योगी जी के लिए, आदित्यनाथ के लिए जाती है और मैं आशा करता हूँ अगले बार भी योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और भी कुछ संत हैं हमारे साथ, आइए बात करते हैं। जी महाराज जी, क्या सुनना है आपका? पंडित बिहारीलाल वशिष्ठ। जी बताइए कि मुख्यमंत्री के तौर पे इस बार आप किसको देखना चाहिए? हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने ब्रज को तीर्थ स्थल घोषित किया। वृंदावन कुंभ के लिए काफ़ी धन दिया, अच्छी तरह कुंभ गया। वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। उसके अलावा हम चाहते हैं कि ये योगी जी आएंगे तो जिस तरह अयोध्या का विकास हुआ है, इस तरह हमारे मथुरा का भी, मथुरा वृंदावन का भी विकास होगा। और चूँकि मथुरा में जो ईदगाह बनी हुई है श्री कृष्ण जन्म स्थान पर, उसका भी अंत होगा, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो है काशी है, आपका मथुरा है, अयोध्या है, इन तीनों के लिए योगी जी का संकल्प है कि जो है ये मुस्लिमों से मुक्त करके इनको हम जो है, हमारी हिंदुओं की धरोहर है, इसको जो है हम सुरक्षित रखेंगे। वास्तव में देखा जाए तो आज जो है 3 से 70 हटा दी गई, इससे बड़ा फ़ायदा हुआ। नहीं तो जो है मिनी पाकिस्तान बन जाता कश्मीर। आज कश्मीर में जो लोग कश्मीरी ब्राह्मण भी बड़े शान से रह रहे हैं और उनकी सुरक्षा भी व्यवस्था की जा रही है। इस समय जो है चुनाव का जो माहौल है, अखिलेश जी के समय में सब यादव अपने को नेता समझते थे। पुलिस में कहो, जिस विभाग में कहो, नेताओं यादवों का मतलब वो जमावाड़ा था। आज जो है अखिलेश जी के समय क्यों नहीं लाइन व्यवस्था थी, आज अखिलेश जी इस बात को कहते हैं। अखिलेश जी की हिंदूवादी नीति नहीं रही। आज सभी ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, समस्त ब्राह्मण समाज योगी जी के साथ है। योगी जी का कोई विरोध नहीं है। जनता और हम लोग, संत लोग, सब लोग योगी जी को समर्थन देंगे। योगी जी विजय होंगे। ओवैसी कह रहे हैं कि योगी जी मठ में चले जाएंगे, प्रधानमंत्री अपने घर चले जाएंगे, फिर ओबीसी जो कह रहा है, ऐसे जो है महबूबा मुफ्ती जो कह रही है, इन सब लोगों को जेल भेजा जाए। जो कि मतलब हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मुस्लिम कितने हैं? मुस्लिम 10 करोड़ मुस्लिम हैं। मुस्लिमों ने हमारी जो है संस्कृति को नष्ट किया। हम मुस्लिमों को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। या असरुद्दीन ओवैसी को, इसको जो है जेल भेजा जाए और ऐसे जो बयान दे रहा है भड़काऊ, उस पर रोक लगाई जाए। और भी कई संत समाज के लोग हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। महाराज जी बताइए, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस पर महंगाई काफ़ी है। महंगाई काफ़ी है तो फिर मुख्यमंत्री कौन? ऐसा है, महंगाई कोई एक देश या प्रदेश की नहीं होती है।
जब हम विश्व स्तर पे बात करते हैं तो आज भी वृंदावन में जो विदेशी बंधु लोग आते हैं वो कहते हैं कि बहुत सस्ता है। आप यदि यहाँ पे 50 रुपये का दूध मिल रहा है तो उनके यहाँ पे 200 रुपये लीटर से ज़्यादा का दूध मिलता है। तो महंगाई नहीं है, महंगाई को हम नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि सर्वजना हिताय किससे हो रहा है। विपक्ष तो है, विपक्ष के पास मुद्दा क्या बचा हुआ है? आप विपक्ष वालों से पूछिए कि आप पास मुद्दा क्या है। चावल दाल दे रहे हैं। विपक्ष के पास रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, और वो कह रहे हैं कि हमारी रैलियों में इतनी भीड़ आ रही है। आप ये देखिए कि वृंदावन में यदि आप निकले, रंगनाथ मंदिर से लेके यहाँ तक के जितने ठेली वाले हैं सबको शासन ने 10-10, 20-20 हज़ार रुपया दिया है। तो बेरोजगार दूर हुआ। क्या नौकरी देना ही भारतीय इकोनॉमिक में, भारतीय अर्थव्यवस्था में ये हो गया है कि 1 रुपया आपके पास आता है तो 90 पैसा जो है वो सिर्फ लोगों की तनख्वाह में चला जाता है। तो ठाकुर की बारात में सब ठाकुर हो जाएंगे, सभी को शासकीय नौकरी मिल जाएगी, तो क्या देश का कल्याण होगा? आज अंबानी हैं, टाटा समूह हैं, अडवाणी समूह हैं, ये जो लोगों को नौकरी दे रहे हैं, अब तो ये कि आपको ड्यूटी भी नहीं करना है, घर में बैठे बैठे लैपटॉप में आप 30,000 40,000 रुपये कमा रहे हैं। ये क्या विपक्ष को नहीं दिखता है? युवा समझता है, युवा जागृत है, वो जानता है कि हमारा कल्याण किस में है। और याद रखें, अभी जो चुनाव होगा ये युवा के बहुमत से होगा। आइए कुछ लोग हैं हमारे साथ। महाराज जी बताइए, संत समाज किसको चाहता है मुख्यमंत्री? हमारे संत समाज जो हैं इस समय हमारे ऊर्जावान कर्मठ श्री आदित्य योगी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। ऐसा क्यों? इसलिए जब से हमारे आदित्य योगी आए हैं, यहाँ जितने माफिया, गुंडा और मतलब बदमाश, इन सब को उन्होंने बुलडोज़र चला दिया है। सब लोग कहते हैं ना बुलडोज़र चला दिए, तो बुलडोज़र जैसे आपका अतीक अहमद है और भी मुख्तार अंसारी वगैरह जितने भी मतलब ये सब माफिया थे, सबके घर में बुलडोज़र चला। अब देखिए कानपुर में कितना मतलब एक इत्र व्यापारी के यहाँ करोड़ों रुपए, 25 किलो सोना, ये सब क्या है? ये सब मतलब सब भ्रष्टाचार है। तो इसलिए हम तो आदित्य योगी को ही, हमारे पूरे संत समाज में इस समय चतुर्थ संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद का अध्यक्ष होने के नाते सभी हमारे वैष्णव संप्रदाय से आग्रह भी करूँगा और हमारा कर्तव्य भी है, हमारे जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म को वो करने वाले हमारे आदित्य योगी जी को सब लोग वोट दें, यही मैं चाहूँगा। लेकिन अखिलेश, चुनावी समय चल रहा है, अखिलेश की रैली निकल रही है, वो रैलियों में इतनी भीड़ देखकर कह रहे हैं कि हमारी रैलियों की भीड़ देखकर योगी मोदी को नींद नहीं आएगी, हम साफ तौर पे सत्ता में आ रहे हैं। ये भीड़ तो खैर मतलब वो इस सब दिखावे के लिए भीड़ है। अब आदित्य योगी जी की रैली में क्या भीड़ नहीं है? भीड़ उनमें भी है। ये भीड़ कुछ नहीं होगा, ये मतलब वोट देते समय जो है ना सब कमल को ही खिलाएंगे, ये सब वोट, भीड़ का कोई मतलब नहीं। महाराज जी क्या शुभ नाम आपका? महेंद्र चंद्र दास। महाराज जी बताइए कि इस बार चुनावों में के बाद मुख्यमंत्री जी को किसको देखें? हमारे तो बने बनाए मुख्यमंत्री जी हैं, बनाने की क्या ज़रूरत है? योगी जी हमारे हैं और रहेंगे हमेशा के लिए। और अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो फ्री बिजली देंगे और लाखों रोजगार देंगे। ये तो सब कहने की बात है। आज ये इतना पैसा इकट्ठा कर रखा है, पब्लिक का ही तो है। अगर देते बिजली जब, तो इस पैसे को पहले नहीं लगाते जब पब्लिक के लिए। ये सब पब्लिक का ही पैसा जमा हो रहा है, जो इतना करोड़ों रुपए जमा किया है, ये पब्लिक का ही पैसा है। अगर लगाते तो आज अखिलेश होते, लेकिन वो तो खाली कहने के लिए है। प्रियंका भी कह रही है इस बार यूपी में हम 3 सिलेंडर गरीबों को फ्री देंगे। ये सब कहने की बात है, फ्री तो कोई नहीं देता है। जब सत्ता में आ जाते हैं फिर सब भूल जाते हैं। महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी चित्त प्रकाशानंद गिरी, अखंड परमधाम वृंदावन। अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं योगी जी पर कि उन्होंने पिछले 4.5 साल में कुछ नहीं किया, केवल तो क्या हम आशा कर सकते हैं कि अखिलेश जी अपने प्रतिद्वंदी को माला पहना करके स्वागत करें? वो तो करेंगे ही, लेकिन वास्तविकता ये है कि जनता सब जानती है। ये आशा नहीं किया जा सकता अपने विरोधियों से कि वो हमारे स्वागत में हमारी अच्छाइयाँ देखें। उनको हमारी अच्छाइयाँ दिखने लग जाएंगी तो जो उनके कार्यकर्ता हैं वो उनमें उत्साह कैसे होगा? इसलिए वो कहेंगे हम 400 सीटें जीतेंगे, लेकिन
100-125 सीटें आ जाएं तो समझ लो कि अखिलेश जी का परिश्रम सार्थक हो जाएगा। ओवैसी कहते हैं कि योगी जी मठ में चले जाएंगे, प्रधानमंत्री अपने घर चले जाएंगे, फिर कौन बचाएगा? उनको याद करना चाहिए गुजरात मॉडल, जो गुजरात में घटना घटी थी। पता नहीं ओवैसी जी को क्या भूत सवार है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यहाँ सम्मानपूर्वक रोजी रोटी नहीं खाने देना चाहते। नहीं तो कहीं अगर हिंदुओं के मन में कुछ हो गया तो मुसलमानों को कौन रक्षा करेगा? ये तो खुदा ही शायद आ जाए तो आ जाए, नहीं तो खुदा भी नहीं बचा पाएगा। आचार्य रामविलास चतुर्वेदी। इस बार मुख्यमंत्री जन जन के प्रिय, हिंदुओं के सम्राट एवं सभी हिंदुओं के हृदय में बसने वाले पूज्यपाद श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और हमको तो ऐसा लगता है कि विगत 10 वर्षों तक, कम से कम 10 वर्षों तक तो योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने महंगाई बहुत कर दी है और युवाओं को रोजगार नहीं दे रहा है, तो इन मुद्दों पर लेकर विपक्ष चुनाव लड़ेगा और सत्ता में आने की बात कर रहा है। जिस प्रकार से 2 वर्षों से कोरोना काल को योगी जी ने संभाला है, जिस प्रकार से कोरोना काल में एक एक व्यक्ति के सुरक्षा हेतु उन्होंने मेडिसिन की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था और राशन की व्यवस्था, आप देख रहे होंगे लगातार अभी 18 महीनों से सभी को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, चाहे वो चावल हो, चीनी हो, आटा हो, तेल हो, नमक तक प्रत्येक व्यक्ति को देने का कार्य श्री योगी जी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से विकास की बात कहें तो पूरब से पश्चिम तक और हमारे उत्तर से और बुंदेलखंड तक सभी जगह विकास की इस समय धारा प्रवाहित हो रही है। अब जिसको नहीं दिखता है उसको अपने चश्मा को साफ करना चाहिए। विकास की स्थिति में आप चले जाइए, पूर्वांचल में कितना सुंदर एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है। अनेक यहाँ पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो रही है, एम्स की स्थापना हो रही है। यहाँ पर जो हमारे जेवर में कितना सुंदर विशाल यहाँ पर हवाई अड्डा बनाने का शिलान्यास पूज्य श्री मोदी जी के करकमलों से हुआ है। और आप कैसे भूल सकते हैं कि काशी विश्वनाथ में जो दिव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ आज समस्त हिंदुओं को आह्लादित करने वाला है। और हम तो ये कहेंगे कि वो कम से कम मोदी जी और 20 साल तक प्रधानमंत्री रहें और हमारे योगी जी कम से कम और 20 साल तक मुख्यमंत्री रहें, तो पूरे देश में और एक अखंडता का और एक जिस प्रकार से पहले भारत विश्वगुरु हुआ करता था उसी स्थान पर पुनः स्थापित होगा। सपा गठबंधन कर रही है, गठबंधन को क्या कहेंगे रालोद को? देखिए, जिस व्यक्ति के स्वयं में बल नहीं है, जो व्यक्ति स्वयं भयभीत है, वो दूसरों को जोड़ करके और आरोप और प्रत्यारोप करने की राजनीति करता है। आज जो व्यक्ति, चाहे वो चरित्र हो, चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो कर्म हो, सभी चीज़ में जो स्वच्छ है, जो सभी चीज़ों में स्वच्छ है और जो निरंतर समाज की सेवा में कार्य कर रहा है, उसके लिए व्यक्ति को देखना चाहिए। और समस्त हिंदू समाज, और हिंदू समाज भी नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूं उन सभी से जो कि आज हिंदू समाज से कटने का काम कर रहे हैं, वो भी आएँ, हमारे साथ जुड़ें और हिंदू हृदय सम्राट श्री योगी जी को अपना बहुमूल्य मत देकर के उनको पुनः विजय बनाने का कार्य करें। तो देखा आपने किस तरह से संत समाज पूरी तरह से योगी जी को ही मुख्यमंत्री बना रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि योगी जी ने जो कार्य किए हैं, हिंदू हित के लिए जो कार्य किए हैं, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, चाहे अखिलेश आ जाए चाहे कोई और आ जाए। तो संत समाज पूरी तरह से योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। मातु शर्मा, DK न्यूज़, मथुरा।